उसमें किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अमित शाह की जितनी कड़ी निंदा की जा रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उनकी भी निंदा करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा वक्त समझता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि ये देश को ज़िंदा रखना है, आगे बढ़ाना है और ये संविधान को रखना है। देश उसी वक्त रहेगा जब बाबा साहब के अम्बेडकर जी का संविधान रहेगा करके। तो वो संविधान को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से हमें नाकामयाब करना है और ये देश को मजबूत बनाना है। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। अरे अमित शाह टकल्याचं करायचं काय? अरे भार्गव डॉक्टर करायचं करायचं काय? खाली मुंडका वरती पाय। अरे भार्गव डॉक्टर करायचं करायचं काय? अरे हमसे जो टकराएगा, अरे हमसे जो टकराएगा, अरे बाबा सबके सम्मान में मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे बड़ा बड़ा विजय सो खाली मुंडका वर पाय। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहब के सम्मान में मैदान में विजय विजय बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। खाली मुंडका वर पाय, खाली मुंडका वरती पाय, खाली मुंडका वरती पाय। हे बीजेपी सरकार पत्ता कड़वा है, बाबा सबके सम्मान में मैदान में, बाबा सबके सम्मान में मैदान में। अरे हमसे जो टकराएगा, अरे हमसे जो टकराएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा जोर से बोलो जय भीम। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहब के सम्मान में मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में मैदान में। विजय सो अमित शाह भड़वा है, भड़वा है, भड़वा है, अमित शाह भड़वा है, भड़वा है, भड़वा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विजय सो एमआईएम मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, एमआईएम मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में। उलट बाबा साहब अम्बेडकरांचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शहाचं करायचं काय? भाजप सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय, भाजप सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय, भाजप सरकार, भाजप सरकार, भाजप सरकार, हा अमित शहाचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। बाबा
साहब के सम्मान में, दलित मुस्लिम साथ में, बाबा साहब के सम्मान में, मुस्लिम मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, दलित मुस्लिम सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, दलित मुस्लिम मैदान में, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तुमचं भाषण कशाला देतात, मोर्चे कशाला काढतात, म्हणून त्याच्यासाठी थोडा थोडा बाबा सबके सम्मान में, बाबा सबके सम्मान में, हमसे जो टकराएगा, अरे हमसे जो टकराएगा, अरे नहीं नहीं, अरे ट्रैफिक जाम बंद संविधान चलाना तेज चलाना तेज हमसे जो टकराएगा, बाबा सबके सम्मान में, बाबा सबके सम्मान में, अरे हमेशा करायचं काय, पार्लियामेंट में कहा तो यहाँ से हमको बताना है कि हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यकीनन मुसलमान हो, कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और वो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। तो हम लोग अमित शाह को यहाँ से कहेंगे अम्बेडकर 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 जय बाबा साहब के संविधान मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, एमआईएम मैदान में, के सम्मान में, एमआईएम मैदान में, अमित शाह करायचं का, मुद्द्यावरती पाय, अमित शाह करायचं का, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अरे उसका मुंह लगा, मुंह लगा,
काय भाजप करायचं काय अमित शहाचं करायचं काय आणि नरेंद्र मोदीचं करायचं काय नरेंद्र मोदीचं करायचं काय अमित शहाचं करायचं काय अमित शहाचं करायचं काय बाबा साहब का सम्मान में बाबा साहब का सम्मान में बाबा साहब का सम्मान में। देखिए, अमित शाह ने जिस तरह का बयान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिया है वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। और उन्हें इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बात करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसके लिए पूरे देश भर में लोगों ने इसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और हम भी AIMIM पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर यह आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। और उनका जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया है। दूसरा ये है कि RSS की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ख़िलाफ़ रही है, जातिवादी रही है, वो संविधान बदलने की भाषा करते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देकर एक तरीके से संदेश दिया है कि अब हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के ख़िलाफ़ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए 500-500 रुपये और 1,000 रुपये में अपने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं, तो जो हाल आज अमित शाह का किया जा रहा है वो ऐसे समाज के लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम कर रखे करके उनकी भी निंदा उतनी ही होनी चाहिए। और ये पूरा समाज नहीं है, लेकिन जो 2% के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्या उनके विचार और अमित शाह के विचार बराबर नहीं है? किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को, RSS को सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अमित शाह की जितनी कड़ी निंदा की जा रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उनकी भी निंदा करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा वक्त समझता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि ये देश को ज़िंदा रखना है, आगे बढ़ाना है और ये संविधान को रखना है। देश उसी वक्त रहेगा जब बाबा साहब के अंबेडकर जी का संविधान रहेगा करके। तो वो संविधान को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी RSS कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से हमें नाकामयाब करना है और ये देश को मजबूत बनाना है। कुर्बानी की घटना, उसके बाद पार्लियामेंट की घटना और कल मुंबई में कांग्रेस के ऑफिस को भी बीजेपी के लोगों ने फोड़ा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, खुले तौर के ऊपर गुंडागर्दी का जो खेल खेला जा रहा है, हम उस भीड़ की घटना की भी निंदा करते हैं जहां पर उस मराठा समाज के सरपंच को किस बेरहमी के साथ मारा गया। जो भी कातिल होंगे उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई उनके साथ मुरवत नहीं करना चाहिए। लेकिन पता चला है कि मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीब है। दूसरी, परभनी के अंदर जो घटना हुई है, हम उसकी भी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आज पूरे देश भर में जब ये संदेश चला जाता है लोगों को कि ऊपर बैठे हुए हमारे जो मालिक है, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, अगर यही संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई सड़क चलता हुआ आदमी परभनी के अंदर जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया है
और उसके बाद जो घटना हुई, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर ले, इस देश के अंदर संविधान भी रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार भी रहेंगे। थैंक यू।